Welcome, dear parents and kids, to Laksh Talks. This is Sahil Bhatia, Chief Academic Officer Laksh, and your host for today. Well, dear parents and students, we have with us a very special person in the studio today. He currently heads the physics department at Laksh, and he has produced some wonderful results in the field of competitive exams like IIT JEE, Main and Advanced both, then KVPY, NEET, AIMS, and of course, Olympiads. More importantly, he pursued his passion in the field of teaching and education to solve problems for students who are average learners, who are slow learners. He led the creation of entire digital content for a wonderful educational app, RoboMate Plus. Also, Hari sir these days is experimenting a lot in the field of online teaching and online studying so that more issues of students who are, facing a lot of problems these days, they can be solved. So welcome to the show, Mr. Hari Sharan Luthra. Welcome, Hari sir, to Laksh Talks. Thank you, Sahil. Namaskar, dosto. It's my honor and privilege to be a part of this show. Well, Hari sir, you have been teaching physics at Laksh and in various domains through RoboMate Plus and online. आपको 10-12 साल हो गए हैं फिजिक्स पढ़ाते हुए. बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की एकेडमिक प्रॉब्लम्स लेके आते हैं दैट स्टूडेंट्स फेस इन दिस जर्नी ऑफ 2 years. So we would like to discuss few of the issues, few of the general issues that kids face and would like you to throw some light on how do students and parents solve these problems. तो सबसे पहले सर मैं स्टार्ट करूंगा एक बहुत बेसिक चीज से जो हर बच्चे को इशू आता है. सर क्लास में सब कुछ समझ में आता है बट घर जाके उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. तो आप इसके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए साहिल, पहली बात तो बच्चे लोग जो कहते हैं कि हमें क्लास में सब कुछ समझ में आता है, वो बच्चों को उसका सही से अंदाज़ा नहीं होता. It's many a times it is the case that we ask students, have you understood it? Students, have you got it? Students definitely nod their heads, but in majority of cases, it's not that students have grasped it completely. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लोग जब घर जाते हैं तो उन नोट्स को, उन सारे क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा से अच्छे से नहीं करते. कई बच्चे तो उसको देखते ही नहीं, सीधा आपके ट्यूटोरियल्स या जो भी घर के सवाल है उसको करना चल जाते हैं. अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे तो घर पे सवाल करते ही नहीं अटेम्प्ट. जो बच्चे थोड़े बहुत बच्चे हैं वो सीधा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है जो क्लास में एक जो चीज़ पढ़ाई गई है उसको दोबारा से लिखता है और हर क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करता है बिना सॉल्यूशन को देखे. तो सबसे पहली प्रॉब्लम इज दिस कि स्टूडेंट्स फील दैट दे हैव अंडरस्टूड थिंग्स एंड एक्चुअली दे डोंट. सेकंड प्रॉब्लम जो यहाँ पे रहती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्लास में जिस तरीके के क्वेश्चंस करे हैं बच्चे ने, उसी तरीके के क्वेश्चंस बच्चा घर पे करे. जनरली होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ क्लास के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग टाइप, अलग वैरायटी के होते हैं और घर के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग टाइप और अलग वैरायटी के. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स का अभी स्टार्टिंग में वो दिमाग डेवलप नहीं हुआ होता किसी भी नए क्वेश्चंस को डील करने का, एंड ही इज मेड टू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस. सो दैट इज अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा जब कोई भी टॉपिक पहली बारी पढ़ रहा होता है, उसके टर्म्स के साथ पहली बारी वो दोस्ती कर रहा होता है, उसके दिमाग में इतना स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन डेवलप नहीं होता स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में वो एकदम से एक नया सवाल देखने आ जाए तो कई बारी उसके लिए कॉन्फिडेंस शैटरिंग हो जाता है वो. So well, students, a very very important point to note for all of you that Hari sir has thrown light on is कि आपने जो क्लास में किया है, आपको सबसे पहले नए क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले मेरे ख्याल से सर यही कहना चाह रहे हैं कि जो किया है सबसे पहले क्या सेम चीज आप खुद से अब कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में शायद सर बिल्कुल आपने सही बोला कि बच्चों को एक सूडो फीलिंग होती है, कर टीचर रहा होता है, बच्चे को लगता है मेरा भी हो गया. तो आप यही कहना चाहते हैं कि बच्चा उसी क्वेश्चन को एक बार पहले खुद से भी अटेम्प्ट करके देखे कि वो हो पा रहा है कि नहीं. बिल्कुल ना सिर्फ ये, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको जो सवाल करते हैं और वो देखते हैं कि उसके साथ वाले की कॉपी में देख रहे होते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व कर रहा है, अच्छा इसका हो गया, हाँ सर हो गया हमारा हो गया. तो काफ़ी बारी बच्चे लोगों को लगता है कि किसी दोस्त का हो गया, टीचर का हो गया, मतलब उनका सवाल भी हो गया.
सो दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग फीलिंग जो बच्चे के अंदर अगर क्रीप इन हो जाए तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को, बच्चे की लर्निंग को बहुत बुरी तरह से हैम्पर करती है। ग्रेट सर, बिल्कुल क्लास का एक्सपीरियंस है सर का। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, यू नो यू सेड दैट घर पे जाके नोट्स रिवाइज करें या दोबारा लिख के देखें या उसी क्वेश्चंस को दोबारा करें बिफोर अटेम्प्टिंग न्यू क्वेश्चंस। समटाइम्स सर व्हाट हैपेंस इज, you know you might be talking from your class perspective or say one teacher's perspective। बच्चा 3 सब्जेक्ट एक साथ कर रहा है सर, फिजिक्स भी कर रहा है, केमिस्ट्री भी कर रहा है, मैथ्स भी कर रहा है। उसकी बहुत टाइट शेड्यूल रहता है एक बच्चे का। in a week, you know, he has to go to the institute or at Laksh or some other place at 4 or 5 days, so attending 14-15 lectures. Now doing all those lectures repetition and you know, preparing the notes again, revising the notes again, we also say this, all these things in the orientations, in the regular motivation sessions, but practically I have seen very few students who are actually able to do it. टाइम एंड अगेन दे ट्राइड, दे स्ट्रगल, सर टाइम नहीं मिल रहा है, सर होमवर्क फिजिक्स वाले सर का मैं कर लेता बट केमिस्ट्री का होमवर्क ज्यादा मिल गया। तो ये जो टाइम की प्रॉब्लम है इस रेपिटेशन में, अभी मैं बाकी टाइम मैनेजमेंट पे नहीं आ रहा, हाउ डू यू एड्रेस दिस, हाउ कैन ही मैनेज हिज, डज ही हैव टू डू एवरी लेक्चर अगेन और इज इट अ बिगिनिंग हैबिट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? सर देखिए साहिल, पहली बात तो डूइंग अ टॉपिक अगेन या डूइंग नोट्स अगेन इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि प्रायोरिटी में क्या आता है तो मैं हमेशा बोलूँगा कि दिस इज़ प्रायोरिटी नंबर 1। तो सारा टाइम इसके हिसाब से मैनेज करना होता है। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा, आई एम अ बिलीवर ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब मैं ये नहीं कहता बच्चों को कि यार आप 500 सवाल करो, आप 600 सवाल करो, आप 400 सवाल करो, आप 50 अच्छे सवाल करो, बट 50 अच्छे सवाल करो, बट वो तब करो जब आपका एक टॉपिक के ऊपर, टॉपिक में जो टीचर्स ने क्लास में बताया है उस पर बहुत स्ट्रांग पकड़ बन गई है, तब आप वो 50 अच्छे सवाल करो। तीसरी चीज़ जो आपने प्रॉब्लम बोली, उसी के लिए तो हम कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूट में जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, वहाँ पर बच्चे लोगों के पास टाइम का मैनेजमेंट का इतना इशू नहीं होता, बिकॉज जनरली जब फिजिक्स वाले काम देते हैं तो केमिस्ट्री और मैथ्स वाले थोड़ा सा कम करते हैं, और जहाँ पे केमिस्ट्री वाले देते हैं वहाँ फिजिक्स और मैथ्स वाले कम देते हैं। एंड लास्ट, लेट्स नॉट फॉरगेट कि बच्चे को इसमें पढ़ना तो है, बच्चे को अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना ही है। हाँ, वो टाइम और अच्छे से इन्वेस्ट करेगा बच्चा अगर वो अच्छे से शेड्यूल बनाए, अच्छे से अपना अच्छे से प्लान करे कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर 4 दिन क्लासेस हो रही हैं तो हर रोज़ घर जाके मुझे जो क्लास में बताया गया है उसको मैं देखूं, और जो 2 फ्री दिन हैं उन फ्री डेज़ में मैं अपनी कोई कंटेंट सॉल्विंग करूं, कोई पुराने चैप्टर का करूं। अच्छा साहिल जी, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर के मान लीजिए टीचर बोलते हैं कि बेटा ये 200 सवाल करके लाना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बेटा तत्व करके लाना, तत्व की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 करके लाना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उस पूरे असाइनमेंट को एक ही शॉट में करने की कोशिश करते हैं, सीधा 200 सवाल एक ही शॉट में करने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट टाइम एकदम से कम लगता है कि कुछ छूट रहा है। अब मेरा ये पर्सनल मानना है कि बच्चे लोगों को कोई भी चीज़ करनी होती है तो दे शुड ब्रेक इट इनटू स्टेप्स। टाइम उतना ही लगेगा, बट अगर वो ब्रेक करके करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। मतलब अगर 200 सवाल करने हैं तो आज के दिन में 50 सवाल कर लिए और यहाँ होल्ड करा, आगे 150 सवाल नहीं करे, अभी होल्ड करा। लेट वॉट एवर यू हैव लर्नड in this particular 50 questions, let that get into your mind, into your brain, let it settle down, and then you take up the next set of 50-40 questions, so that not only it works as a good revision for you, but also it checks your understanding for first 50 questions, because एक फंडा होता है कैश मेमोरी का। बच्चे लोगों की कैश मेमोरी में चीजें बैठ जाती हैं, बट परमानेंट मेमोरी में चीजें नहीं जाती अगर आप उस बच्चे को टाइम ना दो। ग्रेट इनसाइट्स हरी सर ऑन दिस प्रॉब्लम। आई थिंक स्टूडेंट्स बेसिकली सर का यही कहना है कि एक तो आप अपने नोट्स को जो क्लास में कराए गए हैं अच्छे से करें, ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश ना करें, कम क्वेश्चंस करें बट क्वालिटी क्वेश्चंस करें, एंड डेफिनेटली टाइम मैनेज आपको करना होगा। और इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक एक जो मेजर प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, कि हम क्लास में पढ़ लेते हैं, क्लास में हो जाता है, वो जो सूडो फीलिंग है जो आपको लगता है कि हो गया है, थोड़ा सा उस पर क्लास में डियर किड्स ध्यान रखिए कि एक्चुअली अगर नहीं हुआ है
तो you try to ask the same thing from the teacher or somehow come to that feeling that ये अभी नहीं हुआ है, मुझे ये अच्छे से करना है, rather than just accepting it कि हो गया है. इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब बच्चा घर पे जाके करता है, ऐसा नहीं होगा कि बच्चा अटकेगा नहीं. बच्चा सर्टेनली अटकेगा. बच्चा सर्टेनली उसके दिमाग में 100 तरह के डाउट्स आएंगे. अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड नॉट टू गिव अप एट दैट इंस्टेंट. मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या होते हैं, वो घर पे जाके कोई चीज करते हैं, पहले ही 2 मिनट के बाद एकदम से रोड ब्लॉक आ जाता है, उनको समझ नहीं आता कि आगे क्या करूं, और वो कॉपी बंद करते हैं एंड दे जस्ट गिव अप. शायद वो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे देते हैं जिसमें चीज़ें एकदम से उनकी हो रही होती हैं, जो उनको लगता है कि यार ये तो मेरे से हो जाएगा. अब ये प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम इज नॉट कि बच्चे से नहीं हो रहा, प्रॉब्लम इज बच्चा गिव अप कर जाता है. क्योंकि मेरा ये मानना है कि ना होना एक तो बहुत अच्छी चीज़ है. ना होने के कारण बच्चा 10 किताबें रेफर करेगा, बच्चा इंटरनेट रेफर कर सकता है, बच्चा रोमेट लेक्चर्स को देख सकता है, बच्चा नोट्स को दोबारा पढ़ सकता है, और नोट्स को पढ़ते पढ़ते या 10 किताबों को देखते देखते बच्चा वो 10 एक्स्ट्रा चीज़ें निकालेगा जो शायद क्लास में किसी टीचर के बताने से या किसी दोस्त के बताने से बच्चा नहीं समझ सकता. बट द मोमेंट अ चाइल्ड गिव्स अप, कोई फायदा नहीं होता, बच्चा इस फीलिंग के साथ रहता है. और इसके बावजूद भी अगर बच्चे को कुछ ना मिले, देन वो टीचर अगले दिन ही टीचर से क्लास में पूछना, टीचर से क्लास के बाद में पूछना is a very important thing to do, जो काफी बच्चे नहीं करते. So another important tip for all of you is give up नहीं करना है. मतलब अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो you find out methods as Hari sir suggested and don't give up, and I think this problem of yours can be easily solved, and once this problem gets solved, you are on the right track, dear student. Okay, so thank you Hari sir for the wonderful insight on this particular question कि क्लास में सॉल्व हो जाता है और घर पे नहीं होता है. Kids, I hope you all understood what Hari sir said. Otherwise, see the video again.